कैमरा भी यहाँ है, सनी कहाँ है? पता नहीं है लड़का। सनी क्या हुआ? लिसन, मुझे ना एक एक्सटेंडेड वीडियो चाहिए, एक फेक वीडियो जिसे देख के ऐसा लगे कि राजवीर और शनाया दोनों एक ही बेड पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में। लाइक तू देख, अभी ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है ना कि राजवीर ने सिर्फ शनाया को प्रपोज किया है। कोई हीट, कोई लव मेकिंग, कोई इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही, समझ रहे? वो मिसिंग है। लेकिन कैसे बनाएंगे ऐसा वीडियो? ये दोनों बेहोश हैं। अब बेहोश बॉडी क्या ही करेगी? इनकी क्या ही मूवमेंट होगी? तो लव मेकिंग की बात कर रहा है। सनी यार, उन दोनों को बेहोश हमने ही किया है ना, ये हम दोनों जानते हैं। राइट। ऑब्वियसली वो लोग बेड पे इसलिए आए क्योंकि वो बेहोश हैं। अगर वो होश में होते तो वो थोड़ी बेड पे होते। अब तक सब कुछ हमने किया है, आगे भी हम दोनों को ही करना होगा। उन बेहोश बॉडी से भी जो कुछ करवाना है वो हमें ही करवाना है। लेकिन कैसे कराएंगे यार? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैन। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैन, यू लीव दैट टू मी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझ मेरी बात। जिस तरीके से हम वीडियो लेंगे ना, जिस एंगल में हम कैमरा सेट करेंगे वो मुझ पे छोड़ दे। हम कैमरा को ऐसे एंगल से सेट करेंगे पक्का ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। तू पीछे से बेड शेक करना, ओके? और फिर हम साउंड डाल देंगे, ऑडियो, लाइक आउच, ऑल दैट स्टफ। थोड़ा सा स्पाइस अप कर देंगे, अच्छा लगेगा। पता है क्या? द होल फैमिली विल थिंक कि राजवीर एक चीप लड़का है, कि शादी पलकी से कर रहा है पर मजे शनाया के साथ कर रहा है। इट्स गोना लुक परफेक्ट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। कैसे यार? लेकिन ये कैसे होगा? लाइक एक्सप्लेन। कैसे होगा? ये होगा, वो होगा। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। चल जल्दी आ, कम हियर। दरवाजा बंद कर। एक सेकेंड। सनी, हेल्प मी। कि राजवीर शनाया की लव स्टोरी चल रही है, एक दूसरे के साथ रास लीला। अरे शेक करना बेड ठीक से। इन दोनों बेहोशों को तो पता ही नहीं है हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। जैसे इनको होश आएगा, इनकी तो होश ही उड़ जाएगी भाव। अब एक काम कर, और जोर से हिलाना बेड। अबे क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो? इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? शर्म नहीं आती? मुझे आती है। तुम जैसे लोगों पे मुझे शर्म आती है। छी! आंखें खोल, शनाया उठ, शनाया! अब मैं क्या करूं? तुम में से किसी को होश नहीं आ रहा है। अगर कोई आगे ऐसे देख ले तो क्या सोचेगा? नहीं, मैं बेडशीट डाल देती हूँ। बल्कि लिसन टू मी। Just shut up! शनाया, बात सुनो तुम। ये सब करके कोई फायदा नहीं। shameless! पहले ना मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन आज से मुझे तुम पे घिन आ रही है। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? और you cheap boy, get lost. Just get out! नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। Get out! बल्कि लिसन टू मी। चलो तुम मेरे साथ। अरे लिसन टू मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ जाओगे। बल्कि लिसन। इतनी रौनक लगेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, लेट्स होप कि ये हो जाए। होगा। माय फेवरेट बुआ। हाय बुआ, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? हाय बेबी, माय टॉल डार्क एंड हैंडसम किडो। सब कुछ ये कर रहा है। आपने कहीं ऐसा देखा है? नहीं ना? नाइस, दिस वाज फन। आप देखते हैं कि इस घर में रोज की तरह कितने सारे लोग आते हैं। इस वक्त कौन है? ग्रेट, अब आएगा इस पिक्चर का एंटी क्लाइमेक्स। अब गिरेगी लूथरास पे बिजली, अब मचेगा कहर जब सब देखेंगे राजवीर और शनाया को लाइव। डैड, हुआ? कृतिका, क्या हुआ? अरे आराम से। ये डॉक्टर सिद्धार्थ कहाँ है? हाँ करण, क्या हुआ? डॉक्टर सिद्धार्थ, प्लीज आप जल्दी आइए मेरे साथ, जल्दी चलिए। हुआ क्या करण, बता तो।
प्रीता बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई? हाँ आइए। गॉड, इस प्रीता का क्या करूं? हर बार रास्ते का कांटा बन जाती है, हर प्लान काट देती है। आज फिर इसकी वजह से मेरा अच्छा खासा प्लान खराब हो गया। राजवीर और शनाया का जो क्लाइमेक्स शुरू होने वाला था, उससे पहले ही करण भाग के आया, वायर डिस्कनेक्ट हो गई, सब डीले हो गया। आई हेट प्रीता, मर ही जाए तो अच्छा है। मेरे साथ अंदर चलो। बल्कि छोड़ो मेरा हाथ। लिसन टू मी, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर कोई जाएगा ना तो तुम जाओगी। So get lost from here and stay away from me. क्या कर रहे थे तुम? तुम दोनों मिलके क्या करने की कोशिश कर रहे थे? किस सेटिंग की बात कर रहे थे? अच्छा वो सेटिंग, राजवीर और शनाया की वो कंडीशन। नहीं, तुम्हें क्या लगा? सबको तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? कि वो एक डर्टी पिक्चर है? अरे डर्टी वो नहीं है, डर्टी तुम्हारा माइंड है, तुम्हारे दिमाग में गंद है। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? अपने आप पे शर्म नहीं आती? बस बल्कि बहुत बोल रही हो तुम। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, पर मुझे जानना है तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? अरे जब से मैं तुमसे मिली हूं ना, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की एक चीज नहीं देखी मैंने। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम क्या कर रहे थे? तुम ओपन रोड में ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे। उस दिन तुम्हारी वजह से उस बस का एक्सीडेंट हो सकता था। तुम्हें आइडिया भी है उस दिन तुम्हारी वजह से कितनों की जान जा सकती थी? लेकिन नहीं, तुम्हें कैसे आइडिया होगा? क्योंकि तुम्हें तो ये सब कुछ मस्ती लगती होगी ना। लेकिन नहीं शौर्या, इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होती है। और इज्जत कमाई जाती है। लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें सिर्फ दौलत कैसे कमाई जाती है ये पता है, लेकिन असली कमाई तो इज्जत होती है। और तुमने मेरी उसी इज्जत पे वार किया था। याद है ना तुम्हें, ज्वेलरी शॉप में तुमने क्या किया था? मेरे ऊपर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए थे। शर्म आती है मुझे तुम पे। पता है तुम्हारे लिए लाइफ का मीनिंग क्या है? लाइफ इज जस्ट अ शोरूम, और उसके डिस्प्ले में रखे हुए इंसान बस मैनिक्विन्स है। क्योंकि तुम, जब तुम्हारी मर्जी होगी, तुम बस सबको यूज करना चाहते हो, सबके साथ खेलना चाहते हो। जो खेल आज तुमने राजवीर और शनाया के साथ करने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे एक बात ना समझ में नहीं आ रही है, तुमने ये कोशिश क्यों की? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? किस चीज का बदला लेना चाहते थे तुम उन लोगों से? बताओ ना, मुझे जानना है। क्योंकि इंसान जब कोई गुनाह करता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई राज तो होता है, कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है। नहीं, मुझे जानना है, आज तुमने जो गुनाह किया है उसके पीछे कौन सी कहानी है? क्या राज है? बताओ ना मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? आज तुमने जो गंदी हरकत की है ना, तुम मेरी नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हो। आज ना तुम मेरे सामने एक रईस बाप के रईस बेटे नहीं लग रहे हो, तुम ना गंद लग रहे हो मुझे, गंद। इनफ बाकी, इनफ इज इनफ। एक बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मैं कोई रईस बाप का बेटा नहीं रहा, क्योंकि मेरे रईस बाप का बेटा तो वो राजवीर बन के रह गया है। तुम्हें आइडिया भी है मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट थी? उस आउटसाइडर के आने से पहले सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। मैं अपनी फैमिली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। पूरी फैमिली, सबके दिलों में, नजरों में, होठों पे सिर्फ शौर्या ही शौर्या। अपनी दादी का पोता, अपने डैड का बेटा, अपनी बुआ का फेवरेट, अपनी बहन का फेवरेट, सब कुछ मैं था, मैं। पर जिस दिन से ये आदमी मेरी लाइफ में आया है ना, इसने सब कुछ हेल बना के रख दिया है। मेरे सारे रिश्ते छीन लिए, मेरी सारी पोजीशन छीन ली, सब कुछ छीन लिया इसने। मेरी दादी नींद से जागते ही, राजवीर कहाँ है? राजवीर आने वाला था ना, राजवीर क्यों नहीं आया? मेरी बड़ी मॉम, राजवीर कहाँ है? राजवीर का कॉल आया था क्या? राजवीर अब तक घर क्यों नहीं आया? 24/7 राजवीर राजवीर राजवीर। मेरे डैड, जिनका पूरा का पूरा प्यार मेरा था, अब वो पूरा प्यार राजवीर को मिलता है। मेरी फेवरेट कृतिका बुआ मेरा पूरा प्यार उठा के राजवीर को देती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मेरी एक लौती बहन, मेरी केडी, जिसकी नजरों में मैं एक हीरो था, आज पता है राजवीर के आने के बाद वो भी उसकी हो गई। Do you even know how that feels? उस राखी वाले दिन सबसे पहली राखी राजवीर के कलाई पे बांधी गई, सबसे पहला तिलक उसके माथे पे लगाया गया। जब केडी से पूछा गया कि तुम्हारा भाई कौन है, तो सबसे पहला नाम राजवीर का लिया गया। उसने मेरी सारी फैमिली छीन ली, सारे रिश्ते छीन लिए। I have all the reason to hate him। मैं उससे नफरत क्यों ना करूं?
नहीं शौर्या, रिश्ते छीने नहीं जाते, रिश्ते बनाए जाते हैं। राजवीर एक एक करके रिश्ता बनाता चला गया और तुम एक एक करके रिश्ते तोड़ते चले गए। अरे तुम्हारे अंदर तो बात करने की तमीज तक नहीं है, तुम क्या ही बनाओगे रिश्ते? Shut up! तुम क्या जानती हो मेरे दर्द के बारे में? हाँ, What do you know about my pain? कुछ नहीं जानती तुम। I am heartbroken, shattered because of your राजवीर, your राजवीर। जब से वो मेरी जिंदगी में आए, बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी। Just imagine पलकी, imagine एक बेटा, एक पूरी फैमिली का बेटा, जिससे वो पूरी फैमिली बेइंतहा प्यार करती हो। Imagine एक आउटसाइडर उसकी लाइफ में घुसता है, उसकी पोजीशन लेता है। अब वही फैमिली, वो पूरी की पूरी फैमिली जो उसे इतना प्यार करती थी, अब उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं देखती। वो उस पूरी फैमिली के सामने इनविजिबल हो जाता है, दिखता भी नहीं है सामने खड़े होने के बावजूद। Do you even know how that feels? No, you don't, because वो सब कुछ तुमने नहीं, मैंने सहा है पलकी। अकेले दिन रात रोया हूँ, अकेले। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन बातों से मेरी सिंपैथी गेन कर पाओगे? नहीं, क्योंकि जो हरकत तुमने आज की है ना, वो किसी संस्कारी लड़के की हरकत नहीं होती है। Oh God, मैं तुमसे संस्कार एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हूँ? और तुम क्या कह रहे थे? फैमिली का प्यार। अरे तुमने आज जो गंदी हरकत की है ना, तुम्हारी उसी फैमिली को जब तुम्हारी हरकत के बारे में पता चलेगा, वो लोग खींच के तुम्हें तो थप्पड़ लगाएंगे। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें तो थप्पड़ खाने की भी आदत हो चुकी है ना। लेकिन तुम्हें याद है तूने राजवीर के साथ क्या किया था? उसको सबकी नजरों में नीचे गिराने के लिए तुमने उसको फंसाया था जानबूझ के। लेकिन क्या होता है एंड ऑफ द डे? सबकी नजरों में नीचे गिर गए थे तुम शौर्या। और आज वो दिन वापस आ गया है। तुमने अभी जो गंदी हरकत की है ना, मैं जाके सबको नीचे बता दूंगी। और मैं देखना चाहती हूँ उसके बाद तुम सबकी नजरों में कितने नीचे गिरते हो। और आई एम श्योर तुम इतना नीचे गिर जाओगे ना, तुम उठ भी नहीं पाओगे। Listen, listen. और listen to me. कहाँ जा रही हो तुम? Back in here. हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। Come back in here. कहाँ जा रही थी तुम? Where the hell do you think you were going, हाँ? तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। You bloody middle class people. हम जैसे लोगों के घर में घुसो, हमसे लड़ाई करो, हमारी कंप्लेंट हमारे घर वालों को करके हमारे मजे लो। अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को। तुम और तुम्हारा ये राजवीर, तुम लोग यही करते हो ना? बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने राजवीर से? तुम्हें भी बताता हूँ मैं। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। और वो सबका प्यार डिजर्व भी करता है। वो तुम जैसा नहीं है। और मुझ जैसा हो भी नहीं सकता। Because I am the Shaurya Luthra, the son of the Karan Luthra. और वो कौन है? A bloody no one, an outsider. कहाँ से आए वो? I don't even know where he comes from. और वो यहाँ आए क्यों? हमारी फैमिली में आए क्यों? मेरे डैड के लिए, मेरी डैड के पावर के लिए, पैसों के लिए, पोजीशन के लिए। रिश्तों की बात कर रही हो ना तुम? रिश्ते तो उसने चुरा ही लिए, पर वो यहाँ आया था मेरे डैड का बिजनेस हड़पने के लिए। तुम जानती भी हो, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आता ना, तो लूथरा एम्पायर का अगला सीईओ मैं होता। इस एम्पायर का अगला बिजनेस रनर मैं होता। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में, पूरे के पूरे बिजनेस वर्ल्ड में डैड के बाद राजवीर का नाम लिया जाता है। मेरे डैड बार बार यही कहते रहते हैं कि उन्हें राजवीर के अंदर उनकी परछाई नजर आती है, राजवीर के अंदर उन्हें दूसरा करण लूथरा नजर आता है। Do you know how that feels? I hate those words. I hate those emotions. I bloody hate राजवीर। Shaurya, you have to hate yourself first. अरे जो इंसान पूरी दुनिया से नफरत करता है, प्यार से नफरत करता है, दोस्ती रिश्ते सबसे नफरत करता है, जिसके अंदर बात करने की तमीज तक नहीं है, जो खुद एक बदतमीज होता है, वो कभी किसी के प्यार का लायक नहीं होता। और you know what? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तुमसे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने तुमको देख लिया, मतलब मेरा दिन आज खराब जाने वाला है। एंड सच में मेरा दिन सच में खराब जाता है। और रियली तो इतनी नफरत करती हो हाँ, नफरत से भी ज्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे। और उससे भी ज्यादा प्यार राजवीर से, है ना? है ना पलकी? राजवीर राजवीर राजवीर, अरे आखिर है क्या उस राजवीर में? है कौन वो? ब्लडी चोर है, एक नंबर का चोर। He's a bloody bluff master. किसी से प्यार नहीं करता वो, किसी से प्यार नहीं करता वो, सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। और प्यार के नाम पे लोगों से उनका सब कुछ छीन लेता है वो। मेरे घर में मेरी पोजीशन, मेरे ऑफिस में मेरी पोजीशन, मेरे सारे रिश्ते, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे, सब कुछ। मैं उससे इतनी नफरत करता हूं ना पलकी, इतनी नफरत कि मुझे एक मौका मिल जाए मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। एंड you're right,
ये सब कुछ मैंने ही किया है। वो सेलिब्रिटी ड्रिंक्स मैंने ही भेजी थी, उन्हें बेहोश मैंने ही करवाया था, उस रूम में मैंने ही भिजवाया था, अंदर जाके उसका शर्ट भी मैंने ही उतारा था।